स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पोएट्री सेक्शन के एक महत्वपूर्ण हिस्स बीबीआई समरी के बारे में बात करेंगे, जो कि क्लास 12 के लिए है, बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। आप देख सकते हैं इस समरी का नाम है फायर हिम, और यह 2012 में पूछ चुका है, 2014 में पूछ चुका है, 2016 में भी पूछ चुका है, फिर 2018 में, फिर 2020 में और 2022 में है। यानी हर एक साल गैप लगा कर पूछा है। यानी 2012 के पास 14, तब 16, तब 18, तब 20, तब 22, और 22 के बाद एक साल गैप लगा लीजिए तो उसके बाद क्या आता है, 24 आता है। यानी ये 24 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो में हम बीबीआई समरी यानी फायर हिम के बारे में बात करते हैं और इसका लाइन एक्सप्लेनेशन एकदम हिंदी के साथ देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि द पोएम फायर हिम हैज बीन कंपोज्ड बाय के.के.एन. दारूवाला। यानी फायर हिम कविता जो है उसकी रचना के.के.एन. दारूवाला ने की है। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पोएम, यानी कविता की शुरुआत में द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ घाट, यानी कविता की शुरुआत में कवि जो है एक घाट का दृश्य का वर्णन करते हैं, एक घाट के दृश्य का वर्णन करते हैं। वेयर यानी जहाँ पर क्रॉप्सेज वेयर बर्निंग, जहाँ पर लाशें जल रही होती है, जहाँ पर लाशें जल रही होती है। द एटमॉस्फेयर अराउंड द घाट वाज फील्ड विथ स्मोक, यानी घाट के चारों ओर का जो वातावरण है वह धुएं से भर उठा है। कैसे से? धुएं से। फिर लिखा कि द फायर हैड सा अलाउड एवरीथिंग, द फायर हैड सा अलाउड एवरीथिंग, यानी आग जो है वह हर चीज को निगल गई थी, आग जो है वह हर चीज को निगल गई थी। फिर लिखा है कि द बॉडीज एट द घाट वेयर नियरली बर्नट, द बॉडीज एट द घाट वेयर नियरली बर्नट, यानी घाट पर शव जो है वह लगभग जल चुके थे। बट लेकिन सम बॉडीज वेयर हाफ बर्नट, लेकिन कुछ जो शव थे वह आधे जले थे। यानी हाफ मतलब होता है आधा, यानी कुछ शव आधे जले थे। फिर इसके बाद लिखा है कि एंड द व्यू ऑफ द कोल्ड फायर अराउंड देम सीम्ड लाइक एम्बियर्स, यानी और उनके पास आसपास ठंडी पड़ रही आग का नजारा अंगारे जैसे प्रतीत हो रहा था। एट द सेम टाइम, वहीं लाशों के पास सम फिंगर्स, यानी कुछ उंगलियां जो है वेयर सीन नियर द क्रॉप्सेज, यानी वहीं लाशों के पास कुछ उंगलियां दिख रही थी, वहीं लाशों के पास कुछ उंगलियां दिख रही थी। फिर है कि द पोएट्स फादर, यानी कवि के पिता पॉइंटिंग टुवर्ड्स दोज हाफ नेक्ड फिंगर्स, यानी कवि के पिता उन आधी जली उंगलियों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि टेल्स हिम दैट, इशारा करते हुए उनसे कहते हैं कि समटाइम्स फायर डज नॉट फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन, यानी कभी कभी आग अपना दायित्व पूरा नहीं निभा पाता है, आग कभी कभी अपना दायित्व जो है वह पूरा नहीं निभा पाता है। ही रिमेंबर्स दिस टेरिबल सीन 25 years, he remembers this terrible scene 25 years later, यानी यह भयानक जो दृश्य है उनके 25 साल बाद भी 25 years later, यानी 25 साल बाद भी याद आता है। when, यानी जब he burnt the corpse of his first child, यानी भयानक दृश्य उनके 25 साल बाद भी याद आता है जब वह अपने पहले बच्चे के शव को आग के हवाले करते हैं। फिर लिखा है कि says that, उनका कहना है कि अब पारसी, यानी पारसी होने के नाते he should have put the dead body in the tower of silence, उन्हें पारसी होने के नाते उन्हें शव को टावर ऑफ साइलेंस में डाल देना चाहिए था। बट लेकिन द टावर ऑफ साइलेंस वाज फार फ्रॉम हिज रेसिडेंट, लेकिन टावर ऑफ जो साइलेंस है उनके रेसिडेंट यानी उनके निवास से बहुत दूर था। सो इसलिए ही बर्नड द बॉडी इन अ फ्लेम ऑफ फायर, इसलिए उन्होंने शरीर को आग के लौह में जला दिया, यानी शरीर को आग के हवाले कर दिया। This was against the practice of their religion. यह जो है उनके धर्म के प्रथा के खिलाफ था। हालांकि although he is not communal, यानी हालांकि वह सांप्रदायिक नहीं है। He does not like the tradition of burning the body in the fire, हालांकि वह सांप्रदायिक नहीं है लेकिन उसे शरीर को आग में जलाने की परंपरा पसंद नहीं है। डज नॉट लाइक द ट्रेडिशन ऑफ बर्निंग
बॉडी इन द फायर, उनको आग में जलाने की, जो शरीर को आग में जलाने की परंपरा है वह पसंद नहीं है। इसलिए द पोएट सेज दैट दिस इज अ क्रूएल एक्ट, इसलिए कवि कहते हैं, यानी द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि यह जो परंपरा है यह क्रूर कृत्य है, यानी क्रूअल एक्ट, यह एक क्रूर कृत्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहेंगे तो। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में भी नीचे लिखा गया है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और ये फायर में आप देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2012, 14, 16, 18, 20 और 22 में पूछ चुका है और उसके बाद 24 में यह जरूर पूछेगा। तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।